हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना थर्ड लेक्चर। 2 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। लास्ट लेक्चर में हमने लास्ट में पढ़ा था स्केलर प्रोडक्ट के हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे। तो उसी पर बेस्ड आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है? तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ तैयारी करते रहिए, क्योंकि वैकेंसीज़ एलटी की उम्मीद है कि बहुत जल्द आएँगी। अक्टूबर नवंबर में शायद वैकेंसीज़ आ जाएँ। तो अगर अभी से आपका फिजिक्स कंप्लीट होगा एटलीस्ट, तो आपको फिर मैथ्स भी पढ़ना है ना? और अगर सिलेबस नहीं चेंज हुआ, जो कि चांसेस है कि सिलेबस चेंज नहीं होगा, क्योंकि लास्ट टाइम तो सिलेबस चेंज हुआ ही था, तो आपको मैथ्स भी पढ़ना है, फिर आपको अदर सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, है ना? तो अगर हम फिजिक्स का मैक्सिमम से मैक्सिमम पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे, तो हमें थोड़ी प्रॉब्लम कम होगी कि हमें बाकी से नोटिफिकेशन आने के बाद हमें क्या-क्या पढ़ेंगे, वही बहुत टेंशन रहती है कि क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, है ना? और रही बात इस चैनल पे पढ़ाने की, तो इस चैनल पर हम कोशिश करेंगे कि कंप्लीट सिलेबस हम कराएँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हम सीरीज़ कराएँ और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम कराएँ, ठीक है? लेकिन बस आप लोगों से मैं यही बोलूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक भी करें, ठीक है? ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और हम आगे फर्दर वीडियो डेली ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएँ, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ वेक्टर a कैप प्लस 2b कैप इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर 5a कैप माइनस 4b कैप, देन फाइंड द एंगल बिटवीन देम। यहाँ हमें बोल रखा है कि हमारे पास दो वेक्टर हैं और एक दूसरे के वो परपेंडिकुलर हैं, तो बताना है कि उनके बीच का एंगल हमें फाइंड करना है। तो देखो, हमने कल कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, थोड़ा सा मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ। कल हमने क्या क्या फॉर्मूले पढ़े थे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं क्योंकि ये। तो स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है? और ए डॉट बी निकालें या बी डॉट ए निकालें, दोनों इक्वल आते हैं। ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू आता है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ठीक है? इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर थीटा को 0 डिग्री रख दे, मीन्स अगर ए और बी जो हमारे वेक्टर हैं, दोनों के बीच में एंगल क्या हो, 0 डिग्री हो, तो क्या होगा? कॉस जीरो कितना होता है, 1, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बी, ठीक है? फिर नेक्स्ट है, अगर थीटा 90 डिग्री है, तो थीटा अगर 90 डिग्री है तो क्या होगा? हमें पता है कि कोस 90 कितना होता है, कोस 90 0 होता है, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है? नेक्स्ट, अगर दे रखा है थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो कोस 180 कितना होता है, -1, तो वैल्यू कितनी आएगी, माइनस ए बी, ठीक है? आई डॉट ए इज इक्वल टू जे डॉट जे, के डॉट के कितना होता है, 1 होता है, एंड आई डॉट जे डॉट के और के डॉट आई कितना होता है, 0 होता है। फिर ये बहुत कंडीशन पूछी जाती है, परपेंडिकुलर पे हमें क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, एंगल निकालने के लिए हमसे पूछा जाता है। तो अगर दो वेक्टर के बीच में हमें एंगल निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से निकालो, देखो cos थीटा रह जाएगा a डॉट बी अपॉन में ab, यानी कि इस ab का मतलब पता है क्या है, इस ab का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ a और इसका मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ b, ठीक है? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a डॉट b इज इक्वल टू, आपको बुक्स में ये भी देखने के लिए मिल सकता है, वेक्टर a और यहाँ पे वेक्टर b, इनका मैग्नीट्यूड और cos थीटा, ठीक है? तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये फॉर्मूला बनेगा। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्शन का, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b। अगर ऑन, जिसके लिए ऑन पूछा जाता है ना, ऑन के बाद जो भी लिखा हो वो नीचे आएगा, ऑन बी तो बी नीचे, ऑन ए तो ए नीचे, ठीक है? ऊपर तो सेम ही रहना है, ए डॉट बी, बी डॉट ए, एक ही बात है। तो अगर ऑन बी आएगा तो बी का मैग्नीट्यूड नीचे, और अगर ऑन ए आएगा तो ए का मैग्नीट्यूड नीचे, ठीक है? तो ये फॉर्मूले थे जिन पर हमें क्वेश्चन करने हैं। तो अब जो हमारा 17 क्वेश्चन है, जो हमारा 17 क्वेश्चन हमें आज करना है, सॉरी 17 नहीं, जो फर्स्ट क्वेश्चन सॉरी हमें करना है, उसमें क्या है, इफ वेक्टर a प्लस बी। अब मान लिया कि ये वेक्टर हमारे पास a है, हमने मान लिया इसकी वैल्यू गिवन है a कैप प्लस 2b कैप, ठीक है? और एक वेक्टर हमने माना कि b है, 5a कैप माइनस 4b कैप, ठीक है? अब हम उसने बोला कि परपेंडिकुलर है, तो अभी अभी हमने कंडीशन याद की कि अगर परपेंडिकुलर है तो याद रखेंगे कि a डॉट b कितना आना चाहिए, 0, ठीक है? तो हम ए डॉट बी 0 कर देते हैं, हमें पता है कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। तो ए कितना आएगा हमारे पास, ए कैप प्लस 2 बी कैप, ठीक है? इंटू बी आएगा 5 ए कैप माइनस 4 बी कैप, ठीक है, इज इक्वल टू 0। आप मल्टीप्लाई करेंगे, ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ए कैप और ए कैप, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है? फिर माइनस 4 ए कैप डॉट बी कैप, ठीक है? फिर प्लस 2, 2 5 जा 10, 10 बी कैप डॉट ए कैप, फिर ये माइनस 2 4 जा 8 बी कैप डॉट बी कैप इज इक्वल टू 0, ठीक है? अब यहाँ क्या हम याद रखेंगे कि ए कैप डॉट ए कैप तो वैल्यू 1 होगी, है ना? बी डॉट कैप, बी डॉट भी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। लेकिन अगर हमारे पास लिखा है जैसे ए डॉट बी या बी डॉट बी कैप, तो हम इसको लिखेंगे ए कैप बी कैप कॉस थीटा, ठीक है ना? तो ये वैल्यूज चलो पुट करते हैं, तो 5 तो 1 हो जाएगा, 5 माइनस 4, और यहाँ कितना आ जाएगा, ए कैप बी कैप कॉस थीटा, प्लस 10 भी यही आ जाएगा, है ना? बी कैप ए कैप कॉस थीटा,
माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि यूनिट वेक्टर है, ये क्या है, ये कैप का मतलब यूनिट वेक्टर है, तो ए कैप की वैल्यू भी 1 है। अगर हम अलग से देखें तो ए कैप भी 1 होगा और बी कैप भी 1 होगा, तो यहाँ बचेगा 5, ठीक है, माइनस का 4 cos थीटा प्लस 10 cos थीटा माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब ये कितना है हमारे पास, माइनस 8 में से 5 गया तो माइनस 3, और ये बचेगा हमारा प्लस का 6 cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो 6 cos थीटा इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। cos थीटा कितना आ जाएगा, 3/6 यानी कि 1/2, ठीक है। अब cos में जो टेबल है हमारी, cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos 60 की। तो cos 60 कितना होता है, 1/2, cos से cos कैंसिल होगा, तो थीटा हमारा कितना डिग्री का आएगा, 60 डिग्री, ठीक है। तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कितना आंसर आएगा हमारे पास, 60 डिग्री, ठीक है। तो अगर आप ये वीडियो देखें ना, तो आप पहले क्या करें, आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद अपना सॉल्व करने की कोशिश करें, तब आप सोल्यूशन देखें तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स i प्लस जे एंड j प्लस के, ठीक है। फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या था, जब हमारे पास a डॉट b का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, तो ab cos थीटा, ये फॉर्मूला था, है ना। अब a वेक्टर हमें कितना दिया है, हम मान लेंगे i प्लस जे, और बी वेक्टर हम लिख लेंगे j प्लस के। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो। मैं बस यहाँ पे लिख के दिखा रही हूँ कि a और b हमें गिवन है, ठीक है, क्योंकि कुछ नए स्टूडेंट भी होंगे तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है डायरेक्ट करने में, ठीक है। तो a डॉट b कितना होगा, अब a की वैल्यू पुट करेंगे, फॉर्मूला हम लगाएंगे। अब एंगल निकालना है ना cos थीटा, तो cos थीटा का फॉर्मूला हमने कितना पढ़ा था, हमने पढ़ा था a डॉट b और अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ही कर लेंगे, a डॉट b निकालते हैं। चलो a डॉट b कितना आएगा, देखो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि i डॉट i कितना है, 1 है। तो जब हम करेंगे ना, ये i की मल्टीप्लाई पहले j से करूँ तो कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ से भी कर सकते हो आप, सीधे सीधे i डॉट j 0, i की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, ये तो हम फिर कंसीडर नहीं करेंगे, है ना। i डॉट j 0 प्लस, अब यहाँ पे एक चीज हम नोटिस करेंगे कि i की मल्टीप्लाई हम सिर्फ i से करते हैं और j की मल्टीप्लाई हम सिर्फ j से करते हैं। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सब कुछ 0 बचेगा, सिर्फ j डॉट j हमारे पास कितना आएगा, 1 आएगा, बाकी सब कुछ 0, है ना। i डॉट j 0 प्लस i डॉट k भी 0, फिर j डॉट j 1 और j डॉट k 0, ठीक है। थोड़ा मैं करके दिखा देती हूँ, कभी कंफ्यूजन हो किसी को, कर लेते हैं चलो, ठीक है। i डॉट j 0 हो गया, फिर i की मल्टीप्लाई करेंगे k से, ये भी हमारा 0 हो गया, प्लस j डॉट j कितना हो जाएगा हमारे पास 1, और j डॉट k भी कितना हो जाएगा 0। तो हमारे पास सिर्फ 1 बचा ऊपर। और मैग्नीट्यूड ऑफ a का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 का स्क्वायर, है ना। हम क्या करते थे, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर, फिर स्क्वायर रूट में b का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ये भी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये ऊपर हमारा बन गया 1, और नीचे कितना बचा, स्क्वायर रूट 2, और ये भी स्क्वायर रूट 2, तो हमारे पास आ गया 1/2, ठीक है। तो cos थीटा हमारे पास कितना आया, 1/2। तो यहाँ से भी थीटा हमारा कितना डिग्री आ जाएगा, 60 डिग्री। अभी क्या हमने, है ना, cos 60 हमारा कितना होता है, 1/2, तो यहाँ भी हमारा कितना ऑप्शन हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। अब इनके बीच में भी हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो अभी तो एंगल का फॉर्मूला हमें याद हो गया, cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन में a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो cos थीटा इज इक्वल टू a कितना है, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप इंटू 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, और अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ a, पहले ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। अब ऊपर ध्यान से देखेंगे हम, 3 3 सा कितना होगा हमारा 9, फिर हमारे पास 3 3 से देखो i की i से ही करेंगे ऑब्वियसली। अब आप क्या करोगे ना, बार बार अलग अलग मल्टीप्लाई नहीं करोगे, सिर्फ i की मल्टीप्लाई i से करेंगे, 3 3 सा 9, j की मल्टीप्लाई j से करेंगे, 4 4 सा 16, और प्लस माइनस माइनस 25, ठीक है। अब इसलिए मैंने नीचे का भी सॉल्व नहीं किया था, ये मैग्नीट्यूड a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b। अब देखो ये तो 0 आ गया ना, तो 0 के अपॉन में कुछ भी हो तो आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो पहले प्लीज आप ये चेक कर लेना, अगर 0 आएगा तो फिर हम नीचे वैल्यूज फाइंड नहीं करेंगे, एग्जाम में हमारा टाइम खराब होता है फिर। तो cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब cos में 0 किसकी वैल्यू होती है, cos में 90 की वैल्यू, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ये कैंसिल हो जाएगा, थीटा हमारा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आप सबको। द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, अब हमें यहाँ पे प्रोजेक्शन निकालना है, प्रोजेक्शन का भी हमने पढ़ा था, है ना। द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन द वेक्टर b i प्लस j। तो प्रोजेक्शन किसका निकालना है, देखो a ऑन b, प्रोजेक्शन ऑफ a
ऑन बी। तो कैसे निकालते थे हम? प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी कितना आता था हमारे पास? ए डॉट बी और अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब यहां से कुछ बच्चों को हो सकता है, कुछ स्टूडेंट को डाउट हो कि ए डॉट बी हमारा था ए बी कॉस थीटा, है ना। अब हमने लिखा ए डॉट बी अपॉन बी, तो क्या प्रोजेक्शन ऑफ बी को हम ए कॉस थीटा लिख सकते हैं ऐसे? ए डॉट बी तो हम बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मतलब ये ए कॉस थीटा ही है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ठीक है, अब ए डॉट बी निकालेंगे। अब तो हम डायरेक्ट करेंगे आई की मल्टीप्लाई आई से, 2 1 जा 2 सीधे करेंगे हम। फिर जे की मल्टीप्लाई जे से, जे का कोफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं हम, है ना। 3 1 जा 3 प्लस का 3। मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बी कितना है? 1 और 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये 5 और ये हमारा स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? वही कहीं नहीं लिखा, तो हम इसको रूट 2 कर लेते हैं। ठीक है, तो यानी कि 5 अपॉन रूट 2 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कुछ भी डाउट लगता है तो आप प्लीज कमेंट में जरूर पूछिएगा कि आपको किसी क्वेश्चन में भी डाउट हो तो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम, व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए टू वाई प्लस सी जे प्लस 2k ऑन द वेक्टर बी। तो हम करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में ऑन बी है ना, ऑन बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो ए डॉट बी करेंगे हम, 2 1 जा 2 प्लस जे से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 प्लस 2 1 जा 2 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा हमारा? 1 प्लस 2 2 जा 4, है ना। 2 का स्क्वायर करेंगे ना, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो कितना आएगा ये? 2 और 2 4 6 10 10 और अपॉन में कितना? 1 प्लस 4 प्लस 1, तो ये हमारा आ जाएगा 10 अपॉन में स्क्वायर रूट 6। ठीक है, तो हमारा 10 अपॉन स्क्वायर रूट 6 आ रहा है और ऑप्शन में हमारा ये नहीं है। देखते हैं हमारा, ठीक है, तो यानी कि इन ऑप्शंस में थोड़ी गड़बड़ी है, तो हम इसको किसी को 10 कर लेते हैं, ये हमारा 10 है। ठीक है, ठीक है, दोबारा एक बार चेक कर लेते हैं हमने गड़बड़ तो नहीं की। 2 1 जा 2 आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जे कैप की जे साथ 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2, तो 6 और 2 8 और 2 10 बिल्कुल सही है हमारा। 2 2 जा 4 5 और 6, तो ये हमारा आंसर सही है। तो इसका ये हमारा 10 अपॉन रूट 6 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हुई यहाँ पर। नेक्स्ट है, इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ए बी अपॉन 2 देन एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम? हमें गिवन है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ए बी अपॉन 2, है ना। अब ए डॉट बी का तो हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, ए बी कॉस थीटा और ये माइनस ए बी अपॉन 2। ठीक है, तो ए बी से ए बी कैंसिल होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा? माइनस का 1 अपॉन 2। अब कॉस में माइनस 1 अपॉन 2 किसकी वैल्यू होती है? देखो कॉस 60 तो हमारे पास होता है 1 अपॉन 2, ये टेबल आप सभी को याद होनी चाहिए, है ना। और cos 120 की वैल्यू कितनी होती है? माइनस का 1 अपॉन 2। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं हम डायरेक्ट, हमें वैल्यू याद होनी चाहिए। अब cos थीटा इज इक्वल टू कितना होगा? माइनस cos 60। ठीक है, वैसे सभी को वैल्यूज याद होंगी। आई थिंक, ओह सॉरी गड़बड़ हो गया, कितना हमारा माइनस हमें लेना ही नहीं ना, हमारा होगा यहाँ पर कितना? cos 120, किसकी वैल्यू? माइनस 1 अपॉन 2 है, cos 120 की। cos 120 cos 120, cos से cos कैंसिल, तो थीटा हमारा कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा ये। अब हमें ऐसे क्वेश्चन देंगे, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट p की वैल्यू बताओ, शो दैट
वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो आपको परपेंडिकुलर की कंडीशन याद है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 है ना, तो क्या फॉर्मूला था, ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, यही तो था। या हम फॉर्मूला भी लगाएंगे, हम तो पहले डॉट निकाल लेते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 हमें याद है फॉर्मूला। तो ए को लिखेंगे हम 3i माइनस का 4j प्लस 2k, और बी कितना है हमारे पास 2i माइनस 3j प्लस का pk, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ये कंडीशन हमें ऑलरेडी पता है तो हमने यहाँ पे लगा दिया, मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6 है ना, आई डॉट आई तो 1 हो जाएगा, 3 2 जा 6 माइनस आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के, कितना होता है 1। तो 3 2 जा 6 हो गया, जे की जे से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 4 3 जा 12, ठीक है, फिर प्लस का 2p इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा हमारा 18 प्लस 2p इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब 2p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 18, तो p कितना आ जाएगा, p 2 9 जा 18, तो यहाँ पर हमारा 9 माइनस 9 हमारा आंसर आ जाएगा। तो जब भी कभी म्यूचुअली परपेंडिकुलर वाले क्वेश्चन आएंगे तो आप डायरेक्ट अपनी कंडीशन लगाएंगे a डॉट b इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, इफ टू वेक्टर्स a एंड b आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर देन वैल्यू ऑफ p इज, चलो इसको भी करते हैं, सेम ऐसे करना है ना हम लोगों को। तो हमें कंडीशन पता है a डॉट b इज इक्वल टू 0, 6i माइनस 8j प्लस 4k डॉट 4i माइनस 6j प्लस pk इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, i की i से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24 माइनस माइनस प्लस 8 6 जा 48, ठीक है, और प्लस में आ जाएगा हमारा 4p इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी कितना हो जाएगा, 8 और 4 12 का 2 72 प्लस 4p इज इक्वल टू 0। अब 4p इज इक्वल टू माइनस का 72 है ना, और p इज इक्वल टू माइनस 72 अपॉन 4, तो कितना हो जाएगा ये, माइनस 4 1 जा 4 है ना, और 4 8 जा 32, तो ये हो जाएगा p इज इक्वल टू माइनस का 18, यानी कि बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आज का लास्ट क्वेश्चन है। हमने ना वेक्टर की हमने कंडीशन पढ़ी थी यूनिट वेक्टर की, ठीक है ना, यहाँ पे बोला गया है द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, यहाँ पे यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दैट मैग्नीट्यूड 9 इज, हमसे पूछा गया है कि यूनिट वेक्टर बताना है हमें, किसकी डायरेक्शन में, इसकी वेक्टर की डायरेक्शन में जिसका मैग्नीट्यूड 9 होगा, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हमें पता था, वेक्टर ए इज इक्वल सॉरी वेक्टर कैप ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हम अपना यूनिट वेक्टर निकालेंगे, किसके लिए, इस वेक्टर के लिए। सपोज हमें वेक्टर ए गिवन है i माइनस 2j प्लस 2k, ठीक है। तो हम निकालेंगे, हम पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालो, कितना होगा, स्क्वायर रूट में 1 प्लस माइनस 2 भी हमें इंक्लूड करना है, माइनस 2 स्क्वायर और प्लस में 2 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 4 स्क्वायर रूट 9, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर हमें निकालना है, अब देखो हमें निकालना है वेक्टर कैप ए इज इक्वल टू आई माइनस 2j प्लस 2k, अपॉन में कितना हो जाएगा ये 3। अब ध्यान रखेंगे आगे क्या करना है, उसने बोला इसकी डायरेक्शन में निकालना है, और उसका जिसके लिए निकालना है हमें, देखो ये तो हमारे पास इसका यूनिट वेक्टर आ गया, अब हमें एक और यूनिट वेक्टर निकालना है जो इसी के डायरेक्शन में होगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 9। तो इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, हम जब निकालेंगे अपना, तो ये हमारा आएगा आंसर हमारा आएगा ये, हम 9 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k अपॉन में 3, या तो ये होगा, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 3 जा 9, 3 आई कैप माइनस 2j कैप और प्लस के 2k कैप, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। आई होप जितने भी न्यूमेरिकल हमने किए, ये न्यूमेरिकल आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर किसी भी न्यूमेरिकल में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये क्वेश्चन समझा दूंगी, या हो सकता है कोई क्वेश्चन आपका भी हो जो आपने सॉल्व किया हो, आपसे नहीं हुआ हो, तो आप वो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए,
ठीक है, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।